को जो एक भाव हो गया कि नियम तोड़ने से, पर्यावरण दूषित करने से मैं बड़ा बनता हूँ, मेरे में सामर्थ्य है, मैं पेड़ काट सकता हूँ, उसको छोटा ही समझना चाहिए और उसको सामाजिक मान्यता नहीं देनी चाहिए। जो समाज विरोधी काम करते हैं उनको जब तक आप वरमालाएँ, फूल मालाएँ पहनाते रहेंगे, पुष्प कुछ देते रहेंगे, तब तक ये सुधार नहीं हो सकता। जो गलती करता है उसको समाज जब तक दंड नहीं देगा, नीचे नहीं गिराएगा, तो किसी भी समस्या का हल नहीं होगा। एक अंतिम प्रश्न है सर, विधिक सेवा प्राधिकरण जिस तरह जिला मुख्यालय में कार्यक्रम करते हैं, जनआकांक्षी जिला में यहाँ के बहुत से दूर क्षेत्र हैं, वहाँ तक किस तरह से पहुँचा? जिला में तो प्रथम चरण में कर रहे हैं। मंडी से माननीय न्यायाधिपति जस्टिस सूर्यकांत जी, जो आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने हैं, वो जब नालसा के राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन थे, तब से ये काम का आह्वान उन्होंने मंडी ज़िले से हिमाचल में शुरू किया था। अब ये सब जिलों के मुख्यालयों पर भी हो रहा है और उपमंडल स्तर पर भी होगा और गांव में, पंचायत में भी होगा, लेकिन सहभागिता फिर भी समाज की ही होगी। हम केवल जाकर बोल सकते हैं, सुना सकते हैं, लेकिन जब तक समाज सहभागी नहीं होगा तब तक समस्याओं का अंत नहीं होता। उदाहरण ये दूंगा कि दहेज विरोधी कानून बना, करप्शन के खिलाफ कानून बना, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि समाज ने ख़त्म नहीं किया। तो वैसे ही नशे के खिलाफ कानून बने हैं, मृत्यु दंड तक की सज़ा का प्रावधान है, लेकिन ख़त्म कब होगा? जब समाज उठ करके उसको सोशल सैंक्शन को ख़त्म करेगा, नशे करने वाले को हटाएगा अपने प्रथम स्थान से। एक उदाहरण देता हूँ, विवाह एक पवित्र यज्ञ होता है। रामायण में मैं दोबारा उदाहरण दूंगा कि मारीच और सुबाहु सुरापान करके उसमें हड्डियाँ डाल के यज्ञ में खलल करते हैं, तो राम विश्वामित्र की मदद के लिए उनका वध करने के लिए जाते हैं। लेकिन आज हम अपने परिवार में जब शादी ब्याह यज्ञ होता है तो क्या करते हैं? तो राक्षसी कृत्य करके देवत्व की कामना कैसे कर सकते हैं? कैसी संतान की कामना हम कर सकते हैं? कैसे वैवाहिक जीवन की कामना? तो इसलिए संस्कार फिर हट के आता है कि संस्कार, और संस्कार के लिए समाज का जागरण, और समाज का जागरण कार्यक्रमों से नहीं, वो हर व्यक्ति के कर्म से प्रतिलक्षित होना चाहिए। सर आपने जो शिक्षा की बात कही है, तो सर स्कूलों में नैतिक शिक्षा तो है, लेकिन जो आपने संस्कारी शिक्षा की बात कही सर, उसको किताबों में अभी तक, जैसे आपने जितने आसान शब्दों में हमें अपने संबोधन के माध्यम से समझाया है, चाहे रामायण का आपने जो है उसमें उसका उदाहरण दिया है, तो इस तरह की बातें किताबों में सरल भाषा में खासकर छोटी कक्षाओं में नज़र नहीं आती है सर। दूसरा, जो कानून है सर, अपराध जो है खासकर नशे को लेकर, हम स्कूली बच्चों पे फोकस करते हैं कानून बताने के लिए, चाहे वो इस तरह के शिविर हो, लेकिन किताबों में उनका जिक्र नहीं है। तो सर क्या इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि हमारे बच्चे किताबों में भी उनको पढ़ सकें? किताबों को पढ़ने की आवश्यकता होनी चाहिए, लेकिन मैं उससे थोड़ा आगे बोलूँगा। आपने स्वयं कहा कि नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती है। नैतिक शिक्षा पढ़ाना और जीवन में उतारना दो अलग अलग पहलू हैं, और उसके लिए विद्यालय तो है ही, लेकिन परिवार भी उसका प्रथम केंद्र है। हम अपने परिवार में कितनी चर्चा इन विषयों पर करते हैं? क्या परिवार में बैठ के रामायण पर, महाभारत पर, गीता पर, कुरान पर, बाइबल पर कहीं पर कोई चर्चा करते हैं? नहीं करते। हम मनोरंजन के साधन कहीं और ढूंढते हैं। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने मनोरंजन भी शिक्षा का दायी बनाया था। उस वक्त भी वो नाच गाना जानते थे, लेकिन उन्होंने ईश्वर को समर्पित किया, तो वो पूजा भक्ति के लिए नहीं, वो समाज को याद रहे कि राम का जीवन क्या था, कृष्ण का जीवन क्या था। तो वो हम चर्चा जब घर में करेंगे, तो पुस्तकों में हो या ना हो, पुस्तक में को लिखा है कि सदा सच बोलना चाहिए, लेकिन क्या बोल पाते हैं? उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, और अभ्यास वो बचपन से, परिवार से, फिर विद्यालय में आता है। हाँ, शिक्षा में और सुधार हो सकते हैं, उसकी संभावना हमेशा रहती है। मैं नहीं कहता कि वो पर्याप्त है। समय के साथ साथ जैसी जैसी आवश्यकता हो उतने अध्याय जुड़ते जाने चाहिए, लेकिन उसमें केवल पुस्तकों पर या केवल स्कूल में पेपर पास करने पर वो नैतिकता नहीं आती। नैतिकता तो अंदर से आएगी, और अंदर के लिए उसको व्यक्ति को जुड़ना पड़ेगा। सर कानून से
आम आदमी के लिए एक अवधारणा से खत्म करें प्लीज़। क्या चीज़ जैसे हम केवल आम आदमी ऐसे के लिए- चर्चा रहती है सर प्लीज़ अवधारणा, क्योंकि आपके यहाँ एएसपी थे थोड़े दिन पहले, एक प्रभावशाली परिवार का बच्चा कुछ करता हुआ पाया गया, उस पर केस बना कि नहीं? केस बना। तो अगर आम आदमी के लिए होता तो उस खास आदमी के बच्चे के लिए ऊपर केस क्यों बनता? हाँ, अवधारणा बनाने के लिए सामान्यता ऐसा होता है, व्यक्ति को लगता है, और वो हम मनुष्य में अंतर होता है। हम भी अपने जीवन में कोई टाई लगा कर आए, उसको कुर्सी पर बिठाते हैं, कोई कुर्ता पजामा पहन के आए, उसको धरती पर बिठाते हैं, तो वो मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन कानून सबके लिए एक जैसा है। उसकी अनुपालना करने वाले कौन हैं, उसको सज़ा देने वाले कौन हैं, क्या वो कानून को लागू करते समय किस तरीके से सोचते हैं, वो व्यक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन कानून सबके लिए एक जैसा है, और कम से कम मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ, इनकी गारंटी ले सकता हूँ, जो मेरे साथ जुड़े लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ उनकी गारंटी ले सकता हूँ कि कानून हमारी नज़र में सबके लिए बराबर है। छोटा आए बड़ा आए, सरकार आए आम आदमी आए, हमारा निर्णय तथ्य पर आधारित होता है। वो निर्णय गलत हो सकता है, हमारी समझ के अनुसार गलती लग सकती है, लेकिन वो छोटा बड़ा देखकर नहीं होता है। थैंक यू सर।